हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, और आप सब अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहे फ्रेंड्स। अभी जो है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो है नाइट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। जो रात में जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, वो वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ। रात के डिनर की रूटीन जो है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अभी जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तो इसमें क्या था, मैंने स्प्राउट जो था मॉर्निंग में फुलाया था, किसी ने खाया नहीं, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको बघार करके बना लेती हूँ स्प्राउट को। तो बघारने पे भी बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये, और ऐसे भी खाते हैं। तो इसमें जो होता है कच्ची वेजिस डाल देते हैं, कुकुम्बर और टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह वगैरह, जो भी आप डालना चाहो तो वो सब डाल देते हैं। तो वो स्प्राउट मॉर्निंग में खाते हैं, तो मॉर्निंग में नहीं खाए थे, तो मैं सोची इसको ऑयल के साथ बघार के चटपटा सा बना देती हूँ, जो बच्चों को भी पसंद आए और मुझे भी पसंद आए। तो बस मैं ऐसे चटपटा बनाने के लिए इसको बघार रही थी, क्योंकि नाश ना हो, क्योंकि अभी ये रखा रहेगा ना तो फिर दूसरे दिन इतना टेस्टी नहीं लगता है, और इसको सुबह खाने में भी फिर मज़ा नहीं आता है। जो फ्रेश स्प्राउट होता है ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इसको नाश नहीं होने दूँगी, इसको मैं बघार दूँगी और इसको डिनर में खा लेंगे। पौष्टिक भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो बस मैंने प्याज ले लिया था, हरी मिर्ची ले लिया था, इन सबको फ्राई कर लिया था। उसमें डाल दिया टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें डाल दिया हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक। इन सबको डाल करके मैं अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। मसाले को अच्छे से भूंज लूँगी ढक्कन ढक के। फिर उसके अंदर थोड़ी देर भूनने दूँगी, और मेरा मसाला हो गया था रेडी। उसने पूरी तरीके से तेल को जो छोड़ दिया था। फिर भी मैं सोची थी थोड़े टमाटर और गल जाए, तो मैं सामने आ गई थी। मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे थे, और बाहर का माहौल दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा सा वॉक करने आ गई थी, क्योंकि किचन में ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस मैं बाहर घूम रही थी, मेरी दोनों बेटियाँ भी बाहर घूम रही थी। और बाहर देखिए आप, कितना अच्छा माहौल था। तो थोड़ा बहुत घूम करके और बाहर का आनंद लेकर के मैं फिर से किचन में आ गई थी, मसाले को देखने के लिए कि कहीं जला तो नहीं। तो वो जला तो नहीं था फ्रेंड्स। तो फिर बस उसको भूंज रही थी मैं, और बहुत अच्छे से भूंज गया था। टमाटर ना पूरे तरीके से घुल गए थे मसाले के अंदर। फिर मैंने जो स्प्राउट रखा था ना, उसको इसके अंदर मिला दिया था और अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से, मतलब जो मसाला है ना स्प्राउट के अंदर, अच्छे से चला जाए और बहुत टेस्टी लगे। और ये बर्तन जो थे मैंने शाम में धो कर के रखे थे, तो ये पूरी तरीके से निथर गए थे, इनका पानी जो था पूरी तरीके से छड़ गया था। तो मैंने सोचा इनको इनकी जगह पे डाल देती हूँ, इनको अच्छे से जमा देती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे बर्तन भी अब मांजने पड़ेंगे, क्योंकि खाना बनाओ ना तो दूसरे बर्तन फट से निकल आते हैं। बर्तन तो ऐसे होते हैं कि क्या बताएं, मतलब थोड़ा सा भी खाना वगैरह बनाओ तो फट से निकल आते हैं। तो बस मैं वही करने लग गई थी। और जो 1-2 बर्तन निकले थे उनको साफ़ करके रख लूँगी, ताकि सिंक में जो है ना जमा ना हो। और सिंक में जमा हो जाते हैं ना बर्तन, बहुत बुरे लगते हैं। और साथ साथ सारे काम करते जाओ ना तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि सारे काम ना साथ साथ करती हूँ, कोई अलग से नहीं करती हूँ कोई भी काम। तो बस खाना भी बनाते जा रही थी, साथ में मैं बर्तन भी मांजते जा रही थी। तो ये जो था मेरा स्प्राउट पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, और मुझे लग रहा था 1-2 मिनट और जो है ढक कर के छोड़ देना चाहिए, ताकि ये और अच्छे से बन जाए। तो मैंने उसको 1-2 मिनट के लिए और ढक कर के छोड़ दिया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे देखने में ये तो। पर मैं सोची थोड़ा और पकना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कड़क लगेगा ना तो बच्चों को खाने में थोड़ा आलस आ जाता है। बच्चों को नहीं, हम लोगों को भी आ जाता है। फिर पूरी तरीके से रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा अपनी गुड़िया को दे देती हूँ। उनसे पूछा तो लोगों ने बोला रुक जाइए, अब थोड़ा हम थोड़ा लेट खाएंगे करके। तो फिर मैं दूसरी चीज़ की तैयारी करने लग गई थी। तो इतना तो डिनर होगा नहीं, तो अभी सभी का ना थोड़ा सा चटपटा सा खाने का ही मन था, सबका लगभग। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं मैगी बना लेती हूँ। तो स्प्राउट को एक कटोरे में निकाल करके मैंने रख लिया था, क्योंकि अभी तो कोई खाने वाला नहीं था। और उसी कढ़ाई को मांज करके मैं उसी में मैगी बघारने के मूड में थी, ताकि बर्तन जो है ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि कोई भी बर्तन में निकालोगे तो उसको तो बना करके मांजना पड़ेगा ही ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को खाली कर करके मांज लेती हूँ, और उसको तो रखना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज़ में, एकदम कढ़ाई तो लेके जाने से रहे। तो बस कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से, और इसी में बना लूँगी मैं मैगी। तो गैस स्टार्ट कर लिया था मैंने, और वहाँ सब लोग अभी पूजा में लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, बच्चे भी वहीं पर थे, और मैं जो थी किचन में थी और डिनर की तैयारी कर रही थी। फ्रेंड्स, हम लोगों का यही रूटीन होता है शाम में। तो जल्दी जल्दी हम लोग खाना तैयार कर लेते हैं, और फिर जो है जल्दी खाना भी खा लेते हैं। मतलब हमारा डिनर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं होता है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना तो मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है। जल्दी सो तो जल्दी नींद खुल जाती है, और हम जल्दी से उठ जाते हैं। तो अभी जो था इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, और हरी मिर्ची और जीरा, इनसे बघार दिया था। इसके अंदर फिर आलू डाल दिया था, आलू में नमक डाल दिया था, और फिर टमाटर भी डाल दूँगी, और साथ में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी।
ढक्कन ढक दूंगी और साथ में पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें पीनट डालना जो मैं भूल गई थी, तो मैं उसको बाद में डाल दूंगी। नहीं तो ना इसको प्याज के समय पे डालती और फिर भूनती थी, मतलब फिर फ्राई करती थी, पर मैं भूल गई थी तो इसको आखिरी में डाल दिया। पर कोई नहीं, ये साथ में जो है आराम से पक जाएंगी और अच्छे टेस्ट देंगे। पर अभी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा पीनट का, उसको फ्राई करके डालो तो ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है। ऐसे बीच में डालने पे पक तो जाएंगे पर उतना टेस्टी नहीं लगेगा। पर अब मैं भूल गई थी, क्या करें। तो फिर ये धनिया जो था, मेरे घर धनिया ख़त्म हो गया था, जो धनिया पाउडर होता है ना, कोरिएंडर पाउडर, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची थी मैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो धनिया जो खड़ा वाला लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, उनको चुन लूँगी और साफ़ कर लूँगी और फिर उसी का पाउडर बना लूँगी। और अभी जो था मेरा मैगी का मसाला पूरी तरीके से पक चुका था, तो उसमें हल्दी धनिया मिर्ची डाल दिया था मैंने। और इसको अच्छे से चम्मच चला लूँगी और उसमें डाल दूँगी पानी। पानी को बॉईल होने तक पकाऊंगी। जब ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से, फिर उसके अंदर जो है मैं मैगी डाल दूँगी। तो बॉईल होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए ढक्कन ढक कर रख दूँगी। और फिर से जो है मैं धनिया वगैरह चुन करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे धनिया का पाउडर बनाना था। वैसे तो मिर्ची पाउडर भी बनाना था, पर मैं बनाऊँगी। और फिर जो है मेरी गुड़िया बोलने लगी मुझे भूख लगी मम्मा, तो उसको फिर स्प्राउट दे रही थी दोनों को। वो दोनों खा लेंगे, फिर देखते हैं। अभी ये खाना पसंद करते हैं कि मैगी। तो उसमें अच्छे से मैंने नींबू निचोड़ दिया था। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप अगर एक बार बनाएंगे ना ये, तो बार बार खाने का मन करेगा, इसको बार बार बनाने का मन करेगा, तो क्योंकि ये बहुत टेस्टी फ्रेंड्स ये लगता बनकर है। तैयार था और ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी डिनर बोल सकते हैं इसको। ये बहुत हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए और टेस्टी भी लगता है। अगर हम इसको ऐसे बघार लेते तो बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। तो स्प्राउट वगैरह बच्चे खाने में ना आनाकानी करते हैं, और स्प्राउट ना सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। बस इतना है कि थोड़ा सा ना पकाने से इसमें थोड़ा सा मतलब इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ये मतलब आँच पे। अगर आप इसको ऐसे ही खाते सोक वाला तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो पका लेते हैं तो थोड़ा सा पोषक तत्व में कमी आ सकती है। बाकी टेस्टी बहुत होता है। कुछ नहीं तो 60% आपको पोषण तो मिल ही जाता है। तो बस मैंने वो बच्चों को दे दिया था, वो लोग अच्छे से खा रहे थे। अभी रिव्यू नहीं मिला था मुझे, थोड़ी देर में रिव्यू मिलेगा कैसा बना है। तो अभी जो है मैं मैगी बना रही थी, और मैगी फटाफट बना लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए मेरी मैगी है तैयार। उसके बाद मुझे सारे मसाले तैयार करने हैं। मैं घर में ही सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ, धनिया, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला जो होता है, खड़ा गरम मसाले को भी ग्राइंड कर लेती हूँ ग्राइंडर में। सारी चीज़ें मैं खड़ी खरीद लेती हूँ। उसके बाद उसको चुन लेती हूँ, धूप में सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ये हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हम सफाई से अपने घर में इसको ग्राइंड करते हैं, अच्छे से चुन बिन के साफ़ करके सुखा करके इसको जो है हम अपने घर में ग्राइंड करते हैं। तो इसका पाउडर जो होता है बहुत अच्छा होता है, हमको एकदम नेचुरल और हेल्दी और अच्छे अच्छे मसाले जो है घर में हमको मिल जाते हैं ईज़िली। तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है कि हम घर में सारी खड़ी चीज़ें ला लें, फिर उनको चुन बिन करके अच्छे से घर में और अच्छे से धूप पे सुखा करके ग्राइंड कर लें। वैसे मैं ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती हूँ, उतना ही करती हूँ जैसे 1-2 महीने के लिए करती हूँ, और 1-2 महीने के बाद फिर कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ही मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ तो इतना नहीं। क्योंकि रिस्क होता है ना फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा हम ग्राइंड करके रख लो और फिर वो ख़राब होने का भी डर होता है। जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया, इसमें थोड़ा सा मोड़ वगैरह लग जाता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर कौन रिस्क ले। और थोड़ा सा रहता है तो जल्दी से चुन के कभी भी हम ग्राइंड कर सकते हैं, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में मंगाती हूँ और कम क्वांटिटी में चुन करके ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और ख़त्म होने के 8-10 दिन पहले ही दूसरी बार मंगा करके उसको चुन करके और ग्राइंड कर लेती हूँ। और जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं फ्रेंड्स, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये थोड़ा महंगे भी पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे घर में, अगर आप वैसे ही खड़ा ख़रीद के लाएंगे, उसको चुनेंगे बिनेंगे और ग्राइंड करेंगे, थोड़ी मेहनत होती है फ्रेंड्स, पर एकदम साफ़ होता है। इसकी गारंटी होती है प्योरिटी की। बाहर मार्केट में मिलने वाली चीज़ों की कोई प्योरिटी की गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होता। अगर होती भी तो पता नहीं उन लोग चुनते चानते भी है कि नहीं है, कि बस ऐसे ग्राइंड कर देते हैं। और ये सस्ता भी पड़ता है और हमारी आंखों के सामने ये सब चीज़ें होती है, तो हमको अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा कोई इतनी मेहनत नहीं होती फ्रेंड्स, हम आधा घंटा से भी कम लगा मुझे तो ये सब काम करने में। थोड़ा सा था, मैंने फटाफट खाना बनाते बनाते ही चुन लिया, और खाना बनाते बनाते इसको ग्राइंड करके बॉक्स में रख दिया। और ये देखिए मेरा धनिया तैयार हो गया। अगर आप 3-4 चीज़ इकट्ठी करते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, तो गरम मसाला मैं दूसरे दिन कर लूँगी, एक दिन धनिया कर लूँगी, एक दिन मिर्ची कर लूँगी। बस हल्दी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, क्योंकि हल्दी जो होती कड़क होती है,
उसी में उसको कूटने में और ग्राइंड करने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं बाबा रामदेव की हल्दी ख़रीद लेती हूँ। बाकी ये सारे मसाले जो मैं घर में ही मतलब तैयार करती हूँ, जैसे हल्दी नहीं, मिर्ची, धनिया और खड़ा गरम मसाला। एक बार धनिया मतलब हल्दी को भी मैंने ग्राइंड किया था, काफ़ी अच्छा बना था, पर हल्दी में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है मुझे सुखाने की, क्योंकि मेरे यहाँ पर धूप इतनी नहीं आ पाती है। बंदर मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो गंदा कर देते, टॉयलेट वगैरह कर देते ऊपर से बैठ के धूप की जगह पे। तो धूप नहीं होने के कारण मैं हल्दी को नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, ज़रूर मेरे यहाँ धूप जब आएगी तो मैं हल्दी को भी घर में पीसना चालू कर दूँगी फ्रेंड्स। तो बस मेरा मसाला तैयार था, मैंने धनिया को पीस करके अच्छे से रख दिया था। मेरी मैगी भी बन गई थी, मेरे स्प्राउट भी फ्राई हो गए थे, मतलब मैगी के साथ थोड़ा हेल्दी खाना भी मैंने तैयार कर लिया था। तो ये बच्चे स्प्राउट खा रहे थे इस समय, और थोड़ी देर बाद मैं मैगी दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल